हरियाणा विधानसभा में पिछले हफ्ते प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को आरक्षित करने से जुड़ा बिल पास किया गया। अब कई बड़ी कंपनियां सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है जिसके तहत निजी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो 75% नौकरियां राज्य के लोगों को ही दें। जब हमने लास्ट मीटिंग एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के लिए दिल्ली में गुड़गांव में करी थी, उस दिन भी चाहे वहाँ पर स्कॉच के मालिक हो, चाहे वहाँ पर मारुति से भार्गव जी हो, चाहे वहाँ पर मिंडा ग्रुप के मिस्टर मिंडा हो, तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि गांव के आसपास जो हमारे ITIs हैं या और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हमारा भी टाइप और तो और ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे ग्रुप्स जो आज इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके हैं, उन लोगों ने भी अब हमारी ITI से टाइप करने के लिए सहमति जताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में 75% हरियाणा के जो युवा है वो अपनी हिस्सेदारी हर प्रकार की इंडस्ट्री में बनाए। ये उन कंपनियों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। जिनका गृह राज्य हरियाणा है वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ये नियम 50,000 रुपए से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा। कंपनियों को ये जानकारी देनी होगी कि वहां कितने पद हैं और हरियाणा वालों को कितने पद मिले। कंपनियां जब तक ये जानकारी अपलोड न करें तब तक नए लोगों को रखने की इजाजत नहीं होगी। कंपनियां एक जिले के कर्मचारियों की संख्या 10% तक सीमित कर सकती है। हरियाणा के युवाओं ने इस आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया था और वो जाहिर है कि बहुत खुश हैं। कैथल के अमित कुमार पर 2016 के जाट आंदोलन के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में वो बरी हो गए, लेकिन अब तक बेरोजगार हैं। जो गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है 75% रिजर्वेशन का, ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है गवर्नमेंट का। इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा युवाओं को होने वाला है, जो कि बेरोजगार युवा थे, जो कि सड़कों पर रोजगार के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि हम भी 2016 से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो सड़कों पर उतरे थे, उस टाइम हमारे ऊपर भी एक केस हुआ था। हालांकि सरकार का दावा है कि कानून बनाने से पहले निजी कंपनियों को बता दिया गया था, लेकिन IT कंपनियों के गढ़ गुरुग्राम में बहुत लोग इस फैसले से नाराज हैं। नासकॉम के विनोद सूद का कहना है कि इससे कारोबार करने की आसानी पर बुरा असर पड़ेगा। In fact, the irony is that on one side, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी कारोबार करने की आसानियों पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के इस कदम से उद्योग का नुकसान होगा। गुड़गांव में ITES सेक्टर हर साल 4 से 5 लोगों को नौकरियां देता है और इसकी बदौलत 7 से 8 लाख और लोगों को भी रोजगार मिलता है। इसका असर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही उन स्टार्टअप्स पर भी दबाव पड़ेगा जो अपनी इकाइयां यहां लगाने वाले थे। अब वो दूसरे राज्यों में चले जाएंगे जहां के कानून ज्यादा बेहतर है। much more favorable conditions for doing business. अभी नए नियम को राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। उधर दुष्यंत के साथी और नारनौंद से JJP विधायक रामकुमार गौतम ने भी इस फैसले का विरोध किया। मेरी सोच तो ये है, आज पंजाब में, हरियाणा में जीरी लगाने, बेचारे मजदूरी करने बिहार के भाई बहुत आते हैं, यूपी के भी आते हैं, बिहार के बहुत आते हैं। अगर आप ये इस तरह की टुच्ची बातें करोगे तो ये तो देश की आज़ादी के लिए खतरा करोगे। बेरोजगारी की दर अगर देखें तो बेरोजगारी में हरियाणा जो है देश के शीर्ष राज्यों में आता है, लेकिन सरकार ने इसको सुलझाने के लिए असेंबली में एक नया कानून पास कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारों के पास आरक्षण के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। कैथल से सुनील के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।